नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों का निराकरण करने के लिए रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों के संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने, 12 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षकों की कमोन्नति व अनुकंपा नियुक्ति आदि मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापक वर्ग की सेवा अवधि की गणना उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए, ताकि उन्हें पेंशन, ग्रेच्युटी, कमोन्नति सहित अन्य लाभ मिल सके। वहीं राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापकों को अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू करने की भी मांग की गई। ज्ञापन और रैली के मौके पर जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे और अपनी मांगों के लिए उन्होंने नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले काफ़ी समय से इन मांगों को लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने रैली और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को दोहराया है। आज 11 तारीख को मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना है, एक दिवसीय। हमारी जो वर्तमान में सरकार से मांग है वो ये है कि ग्रेच्युटी, पेंशन, वरिष्ठता और अनुकंपा नियुक्ति और हमारे साथियों को जो पेंशन जो हमारी रुकी हुई है एनपीएस जो है उसको न्यू पेंशन स्कीम की बंद किया जाए और पुरानी पेंशन बहाली की जाए। शासन यदि इस बात को मांग को नहीं मानती है तो हम 22 अगस्त से पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और सरकार को बदलने की बात करेंगे। सरकार को ये अंतिम चेतावनी रैली है पूरे 52 जिलों में आज कि हमारी इन मांगों को यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो हम आगामी दिनों में प्रदेश को जिस तरह से हम आपको बिठा सकते हैं हम आपको उठा भी सकते हैं। और कर्मचारी ने जब जब बीड़ा उठाया है तब तब सरकार सिंहासन डोला है। हमारी मांग जी आपको लगता है कि अगर आपकी मांगनी मानते तो चुनाव का इस बार आप संगठन बहिष्कार बिल्कुल करेगा, चुनाव का बहिष्कार बिल्कुल करेगा। यदि सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी है तो सरकार हमारे साथी, हमारे परिवार, हमारा पूरे रिश्तेदार, हमारा पूरा समाज सरकार का बिल्कुल खुलकर विरोध करेगा। आपका नाम KKR प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद शिक्षक हैं। क्या मांगे हैं जो सरकार से सीधे मांग करें? जी भाई साहब, हमारी सबसे प्रमुख मांग तो ये है कि जो हमारी सेवा अवधि की जो गणना की गई है, सेवा अवधि की गणना हम चाहते हैं कि वो इंटर्नों से हम लगे हैं, तो हमारे इंटर्नों से लगे हैं। जब से उसकी सेवा अवधि की गणना जो 3 चीज़ें छूट गई है, एक ग्रेच्युटी छूट गई है, एक अर्जित अवकाश में छूट गई है और एक पेंशन के लिए छूट गई है। इन तीनों में हमारी जो सेवा अवधि की गणना 1998 से की जाए और जो सेवा अवधि की गणना करते हुए हमको आगे के लाभ दिए जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि पुरानी पेंशन की पात्रता के लिए भी हमारी सेवा अवधि यदि की गणना कर लेते हैं तो हम उसमें पात्र हो जाएंगे। अब यदि हमारे वर्तमान समय में जो हमारे लोग हैं, उन लोगों जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको मात्र किसी को 600 रुपये से लगा के 2200 या 2500 रुपये के बीच में उनको पेंशनें मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन और वो पेंशन चाहिए जस की तस जो अन्य हमारे साथ जो कर्मचारी कार्यरत हैं, मतलब जो शिक्षक संवर्ग के साथ में जो नियमित शिक्षक संवर्ग हैं उनको जैसी पेंशन मिल रही है, ऐसी कैसी पेंशन हमको चाहिए। और पेंशन कितनी थी? पुरानी पेंशन तो भाई साहब जो उसका लास्ट का जो वेतन है उसका आधी मिलती है। उसके साथ साथ हमारे जो क्रमोन्नति के जो ऑर्डर रुके हो भाई साहब, क्रमोन्नति हमारी ऐसी सभी कर्मचारियों की बिल्कुल सेवा शर्तों में उल्लेखित रहती है और मान्य रहती है और उसका अधिकार रहता है। पर क्रमोन्नति के लिए हमारे 2 साल तो हम मान लेते कोरोना में छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है, कोरोना था, शासन ने ऑर्डर जारी करा था कि नहीं हो पाएगा, हम ये सुविधा इंक्रीमेंट के साथ ये सुविधा न देंगे। पर अब जब वो 2 साल बीत गए और 2 साल ये 4 साल हो गए और हमारी सेवा शर्तों को 5 साल हो गए, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफ़र के ऑर्डर अभी तक नहीं किए, जबकि आदिम जाति कल्याण विभाग में वो क्रमोन्नतियाँ हो रही है। उनको पावर ट्रांसफ़र के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो उनको अनुदान मिलता है। पर हमको पावर ट्रांसफ़र होना चाहिए। पावर ट्रांसफ़र जब तक DO को ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना, पहले जिला पंचायत थी, जिला पंचायत को जो अधिकार था सभी के पदोन्नतियाँ क्रमोन्नतियाँ कर सकती थी। पर अब वर्तमान में ये है कि जब तक DO को पावर ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो प्राथमिक शिक्षक की क्रमोन्नतियाँ पदोन्नतियाँ नहीं होगी। उसके बाद में यदि JD साहब को पावर ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो वो उनकी पदोन्नति क्रमोन्नति नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में यदि आयुक्त महोदय को उसका पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वो भी क्रमोन्नति पदोन्नतियाँ नहीं हो पाएगी। इसके बाद में जी इसकी हम ये मांगे नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हमने विगत 3 वर्षों से लगातार हम सभी संगठन मिलकर अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कितने संगठन हैं आपके पास? 5 संगठन हैं हमारे साथ में। एक मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक शिक्षक संघ है, एक मध्य प्रदेश शिक्षक
संघ है, और एक हमारे वैष्णव सर्व शिक्षक संघ है, एक आज़ाद अध्यापक संघ और एक मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संघ है ना। संतोष मालवीय, अभी 1-2 मांग और प्रमुख हमारी छुट्टी है सर। एक हमारी संतोष मालवीय, जिलाध्यक्ष आज़ाद अध्यापक शिक्षक। सर आज आप पेंशन के लिए बैठे हैं, क्या मांगे हैं और क्या? आज मध्य प्रदेश के समस्त संगठन, आज़ाद अध्यापक संघ, शासकीय शिक्षक संगठन, राज्य अध्यापक संगठन, वरिष्ठता बहाली, तमाम जितने भी संगठन हैं, उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। और इस संयुक्त मोर्चे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आज हम सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जब हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक, जब हम सेवा अवधि में आए, सन 1998 में आए, आपने नए कैडर में हमको लिया, हम आप निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज तक जहां प्रदेश के अंदर हर कर्मचारी हो या कोई भी हो, उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक के माध्यम से भविष्य में उसका पदोन्नति होती है, उसकी सीनियरिटी को काउंट की जाती है। और हमें नए कैडर में 2018 में लेकर हमारी 20 साल की सेवा अवधि समाप्त कर दी। हमारा ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र ये शिक्षा विभाग और अन्य 2005 के बाद के कैडर है जो कर्मचारी जीवन भर अपने 30 साल, 32 साल, 35 साल इस सेवा के अंदर लगाता है और अंत में उसे जो नई NOPS सट्टे रूपी पेंशन प्लान जो बनाया है, उसमें हमारे साथियों को 1000 से 1200 रुपये मिल रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि जो प्रदेश के अन्य विभाग, अन्य कर्मचारी 2005 के पहले के साथियों के समान हमें स्थायी पेंशन दी जाए। ऐसी ही हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज हम माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर 11 सूत्री ज्ञापन सौंपेंगे। आपका परिचय? प्रवीण यादव, संयोजक अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा, जिला इंदौर। सर आज प्रोग्राम कराया गया था फाउंडेशन, किस तरह का प्रोग्राम था और क्या है? हमारा ग्रुप श्री जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप सीनियर सिटीज़न, यह शुरुआत से ही मानव सेवा के कार्य को ध्यान में रखते हुए ये ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा एक सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होता है कि सारे सीनियर्स जो हमारे समाज के हैं वो सब इकट्ठे आएँ और समाज के लिए जो उन समाज से आज तक प्राप्त किया है वो उसको वापस करने के ऋणानुबंध जो बोलते हैं वो अपने कम करके समाज को वापस लौटाने की इससे इच्छा से यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होते हैं। एवं समाज को जो कुछ हम मानव सेवा का प्रति काम करना चाहते हैं वो सब करते हैं अपने ग्रुप के माध्यम से। पिछले 20 साल से हम लोग निरंतर ये काम करते आ रहे हैं। आज अपनी शपथ ली गई है सीनियर सिटीजन को, किस तरह की शपथ? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री एवं उसके बाद में FM 94.75 के साथ में उन्होंने एक जॉइंट वेंचर निकाला कि स्वच्छ इंदौर, उसके साथ में स्वस्थ इंदौर। तो इंदौर स्वस्थ तभी रहेगा जब सब लोग उसमें अपने अपने योगदान करेंगे, अपने हेल्थ के प्रति जागरूकता लाएंगे। तो इंदौर यदि स्वस्थ रहेगा तो इंदौर आगे बढ़ेगा, इंदौर आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा, देश अपना नाम कैसा रोशन करे ये देखेगा। आज उस परिप्रेक्ष्य में हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया था कि हमारे साथ एक मितिशा फाउंडेशन जो कि अपने सभी जिनके ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है बॉडी में, उनके लिए एक पत्ती उन्होंने ईजाद की है जो दुनिया में बहुत कम जगह बनी हुई है। सिर्फ ऑनलाइन यदि आप सर्च करो तो वो पत्ती की कीमत कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये के करीब वो पत्ती आती है। वो पत्ती बगैर किसी मूल्य के वो भारत में निःशुल्क प्रदान करते हैं और जिससे हीमोग्लोबिन लेडीज़ का काफ़ी बढ़ जाता है। अपने जो बॉडी के सेल है और रक्त है, यदि ये अपने रक्त सशक्त बनता है, रक्त अच्छा बनेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा एवं आदमी स्वस्थ अपने आप ही होते चला जाएगा। आपका पूरा नाम? मैं चंद्र कुमार फतेहपुरिया, सीनियर सिटीजन ग्रुप का मैं अध्यक्ष हूँ।